तो देखिए स्टूडेंट्स, एडवांटेजेस चल रहे थे, है ना। एडवांटेजेस में जैसे बता रही थी कि एक्सपर्ट और टैलेंटेड परचेजिंग स्टाफ अगर होगा तो वो क्वालिटी को भी चेक करेगा, है ना। और ऑब्वियसली वो स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं, तो वो ये भी देखेंगे कि कौन सा मटेरियल कितना ख़रीदना है। थर्ड वन इज़ बेटर कंट्रोल, डुप्लीकेशन नहीं होगा। मतलब कोई भी प्रोडक्ट ऐसा नहीं होगा कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एक ने भी ख़रीद लिया, दो ने भी ख़रीद लिया, है ना। तो जो सोच समझकर मटेरियल परचेज़ किया जाएगा। एंड इकनॉमी इन कंपाइलेशन ऑफ द रिकॉर्ड, कि रिकॉर्ड बनना भी ईजी हो जाएगा, कि सारा रिकॉर्ड जो परचेज से रिलेटेड है, स्टोर से रिलेटेड है, वो एक ही प्लेस पर रखा जाएगा, तो ईजी हो जाएगा, इनके लिए कन्वीनियंट हो जाएगा उसको कंपाइल करना। एडॉप्शन ऑफ यूनिफॉर्म पॉलिसी, कि जो भी परचेसिंग से रिलेटेड जो भी पॉलिसी बनानी है, ऑब्वियसली अगर एक ही पर्सन है परचेज करने वाला तो उनकी पॉलिसी भी एक ही होगी, तो उसके अंदर यूनिफॉर्मिटी आती है। एंड प्रॉपर लाइजन विद वेरियस डिपार्टमेंट, कि जितने भी डिपार्टमेंट हैं उन सब के साथ ये जो है वो कॉपरेट करेंगे, कोऑर्डिनेशन आएगा, है ना। जैसे परचेज डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से भी पूछेगा, सेल्स डिपार्टमेंट से भी पूछेगा, अदर डिपार्टमेंट से भी पूछेगा, तो उनके बीच में कोऑर्डिनेशन आ जाता है। और इसके अलावा बेटर कंट्रोल होता है ओवर स्टोर, बेटर लेआउट ऑफ स्टोर, है ना। तो ओवरऑल जो है इसके एडवांटेजेस बहुत ज़्यादा हैं, है ना, जिसकी वजह से जो परचेजिंग की जाती है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में वो सेंट्रलाइज होती है। बट देखो इसकी कुछ कमियां भी हैं। डिसएडवांटेज, सबसे पहला डिले इन परचेजिंग, कि जो परचेजिंग होती है वो बहुत क्विकली नहीं होती, क्योंकि परचेज डिपार्टमेंट फिर ये वेट करता है कि सारे डिपार्टमेंट से रिक्विजिशन आ जाए, रिक्वायरमेंट आ जाए, उसके बाद वो मंगवाता है। ये नहीं कि आपने आज ऑर्डर दिया और वो शाम को ला के दे देगा, है ना। इट विल टेक टाइम, कि वो सभी डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट की वेट करेगा, फिर वो लिस्ट बनाएगा, फिर वो लिस्ट बना के उसको अप्रूव करेगा और उसके बाद वो भेजेगा। एंड हाई इनिशियल कॉस्ट, कि जो जैसे हम कहते हैं कि इकनॉमी मतलब सस्ता होता है, लेकिन कई बार ये महंगा भी पड़ता है। इनिशियल कॉस्ट इसकी ज़्यादा होती है, क्योंकि जो सेंट्रलाइज्ड परचेजिंग है वो इंस्टॉल करनी पड़ती है ना। तो उसके लिए एक सेपरेट डिपार्टमेंट होता है, एक फुल फ्लेज्ड आपको परचेजिंग ऑफिसर रखना पड़ेगा, है ना। परचेजिंग डिपार्टमेंट होगा तो उसकी सैलरी भी आपको पे करनी पड़ेगी, तो ये कॉस्टली भी पड़ता है। इंक्रीज़ इन ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, कि जब सारा मटेरियल एक बड़े, क्योंकि आपने इकट्ठा बल्क में परचेज़ किया, तो आप उसकी ट्रांसपोर्टेशन को रोक नहीं सकते, है ना। उसके जो चार्जेस हैं आपको पे करने पड़ेंगे, और अगर आप ट्रांसपोर्टेशन के पे नहीं करते तो आपकी प्रोडक्शन प्रोसेस रुक जाएगी, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाती है, क्योंकि आप चाहते हैं क्विकली सामान आ जाए। चांसेस ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग, कि डिफरेंट डिपार्टमेंट से जब आप रिक्वायरमेंट लेते हैं तो उनके बीच में कोऑर्डिनेशन इतना अच्छे से नहीं हो पाता, है ना। वो एक साथ जब बताते हैं तो कुछ हो सकता है भूल भी जाएं कि ये मंगाना था, और बाद में उनको ध्यान में आए तो बाद में वो परचेज़ नहीं किया जा सकता, है ना। तो इस तरह से मिसअंडरस्टैंडिंग भी कई बार हो जाती है। एंड जो डिपार्टमेंट हैं उनको लोकल परचेजिंग की परमिशन नहीं दी जाती। लोकल मीन्स जैसे अभी रिक्वायरमेंट है बाहर मार्केट से जाकर लोकल मार्केट से परचेज़ कर लिया जाए, तो जो परचेज़ ऑफिसर है उनको ये परमिट नहीं करते, जिसकी वजह से उनको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है ना। कि जब किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट हो, वो अवेलेबल नहीं है और वो आने में टाइम लगेगा, तो वो उसके बिना भी काम चला लेते हैं। तो इसके कुछ ड्रॉबैक हैं। जो ड्रॉबैक से ये पता चलता है कि अगर कंपनी में काम कम है, परचेज मतलब मैन्युफैक्चरिंग कम की जाती है, तो जो परचेजिंग है वो डिसेंट्रलाइज्ड भी हो सकती है, क्योंकि सेंट्रलाइज्ड करने से आपको परचेज ऑफिसर की सैलरी देनी पड़ेगी, एक पूरा डिपार्टमेंट बनाना पड़ेगा, उसके अंदर स्टाफ रखना पड़ेगा, है ना, और पॉलिसी मेकिंग करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपकी जो कंपनी है वो बड़ी है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, और वहाँ पर परचेजिंग ज़्यादा करनी होती है, तो आपकी जो परचेजिंग है वो सेंट्रलाइज्ड हो सकती है ना, क्योंकि आप इस तरह के एक्सपेंडिचर को अफोर्ड कर सकते हैं।